नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो अर्जुन को उस ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे सोने के कुछ सिक्के दे दिए। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वह सिक्के लेकर घर चला गया। जाने के समय रास्ते में एक चोर उसकी सिक्के को लूट ले गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और अपने किस्मत को कोसते हुए पुनः भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो उसके पास गए और पूछे, तुम फिर क्यों भिक्षा मांग रहे हो? ब्राह्मण सारी बात बताई। ये सुन अर्जुन फिर से एक हीरा दे दिया। ब्राह्मण हीरा पाके बहुत खुश हो गया और घर जाकर एक मिट्टी की घड़ा में हीरा को रख दिया और सो गया। सुबह ब्राह्मण की पत्नी वही मिट्टी का घड़ा लेके नदी में पानी भरने गई। जब घड़ा डुबाया तो हीरा घड़ा से निकलकर पानी में बह गया। जब ब्राह्मण की पत्नी घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण घर पर कुछ खोज रहा था। ब्राह्मण जब वो घड़ा को देखा तो समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश होकर ब्राह्मण पुनः अगले दिन भिक्षा मांगने पहुंच गया। फिर से अर्जुन उसे देख उसको पास गया और पूछे कि अब आपको क्या जरूरत पड़ गई। फिर से ब्राह्मण ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं और उसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस ब्राह्मण को 2 पैसा दिया और चले गए। ये देख अर्जुन बोले, मैं इसको इतना धन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, पर आपका ये 2 पैसे से इसका क्या भला होगा? श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने किस्मत को कोसते हुए जा रहा था। रास्ते में उसको एक मछुआरा दिखा। उसने देखा मछुआरा अपनी जाल में मछली को पकड़ा हुआ है जो कि तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली के ऊपर दया आ गई। उसने सोचा, मेरा इस 2 पैसे से क्या होगा, क्यों ना इससे इस मछली का प्राण ही बचा लिया जाए। ब्राह्मण ने इस मछली को खरीद लिया और नदी में छोड़ने जा रहा था। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में एक वस्तु अटकी हुई थी जिसके वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली के मुंह को खोलकर वो वस्तु बाहर निकाला तो वो वही बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाके खुशी से चिल्लाने लगा, देखो देखो मिल गया। वही थोड़ी दूर वही चोर भी जा रहा था जिसने ब्राह्मण का सिक्का चुराया था। ब्राह्मण की चिल्लाना देख चोर समझा अब वो पकड़ा जाएगा और उसने वो सिक्का ब्राह्मण को दे दिया और बोले, मुझे मत पकड़ाइए, और ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया। अब ब्राह्मण समझ गया कि मेरा चिल्लाने के कारण चोर पकड़ा गया और ब्राह्मण ने चोर को माफ कर दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण अर्जुन के पास गए और सारी बात बताई और अर्जुन को धन्यवाद देके चले गए। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है? मेरे सोने के सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाई, पर आपका 2 पैसा ने कमाल कर दिया। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण बोले, ये चमत्कार नहीं है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसलिए उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। दरअसल सत्य तो ये है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द के बारे में चिंता करते हो और उसकी जरूरत पूरा करने की प्रयास करते हो तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। तब तुमको अपनी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान तुम्हारी जरूरत पूरा करेंगे।